हरि ओम आदर्श जी, नमो नमः। नमो नमः। कथमस्ति? अहम सम्यक अस्मि। ओहो, संस्कृत का अध्ययन चल रहा है कि नहीं? आम आम प्रचलति। बहुत बढ़िया। संस्कृत का अध्ययन आपको करना ही है, सबको करना चाहिए। आपको पता है, अभी नासा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जो व्यक्ति संस्कृत बोलता है वो स्वस्थ भी रहता है। इसके अलावा एक और बताया कि अभी जो 6th जनरेशन का यानी छठी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आने वाला है वो संस्कृत पर बेस्ड होगा। उसके लिए जो लैंग्वेज है वो संस्कृत बहुत अच्छी है। और एक और रिपोर्ट, जिसे दुनिया जिसके पीछे, जिस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी हुई है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसकी सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृति है। अहो हाँ। सुंदरमस्ति, परंतु भवान एतत् संस्कृतेन अपि वक्तुं शक्नोति। हाँ, परंतु संस्कृतम कठिनम। ओ संस्कृतं कठिनं नास्ति, संस्कृत भाषा तो सरला भाषा अस्ति, संस्कृतं सरलम् अस्ति। मैं भी बोल सकता हूँ। आम भवान अपि संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति, सर्वेपि संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, मम नाम आदर्शः। मम नाम आदर्शः, भवतः नाम किम्? मम नाम मुकेशः। आम भवान संस्कृतं वदति। पश्यतु, एषः संस्कृतं वदति, अतः संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति। मम नाम आदर्शः, भवतः नाम किम्? मम नाम भुवनेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम भुवनेशः। ओम पश्यतु, महोदयस्य नाम भुवनेशः। एषः स्वस्य परिचयं ददाति, संस्कृतेन परिचयं ददाति। संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति, सर्वेपि संस्कृत भाषां वक्तुं शक्नुवन्ति। चिन्तयन्तु, वर्तमानकाले प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतस्य महत्त्वं जानन्ति। संस्कृत भाषा देवभाषा अस्ति, अमृतवाणी अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं सर्वे वदन्ति, सर्वे संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, किन्तु संस्कृत भाषायाः इति महत्त्वप्रतिपादनस्य आवश्यकता नास्ति। अपि तु संस्कृतं वदेम, केवलं संस्कृतस्य महत्त्वं न वदेम, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, तदा एव संस्कृतं सार्थकं भविष्यति। प्रायः बहवः जनाः मन्त्रान् वदन्ति, किन्तु मन्त्राणाम् अर्थः अपि ज्ञातव्यः। अतः मन्त्रान् वदन्तु, संस्कृतेन सम्भाषणम् अपि कुर्वन्तु। संस्कृतभाषायां वैदिकसाहित्यमस्ति, वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि इति सर्वे जानन्ति। सर्वे संस्कृतस्य प्रशंसां कुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतम् अस्माभिः वक्तव्यं। यदि संस्कृतं न वदामः, संस्कृतस्य महत्त्वमेव वदामः, तर्हि किमपि भवितुं न शक्नोति। आम सत्यम, भवान सत्यम उक्तवान्। अहमपि संस्कृतं वदिष्यामि। आम भवान निश्चयेन संस्कृतं वदतु। संस्कृत भाषा अस्माकं रक्ते अस्ति। अस्माकं रक्ते संस्कृत भाषा अस्ति। अहमपि पाठितुं शक्नोमि, किंचित किंचित अहमपि संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि इदानीम्। आम भवान अवश्यमेव संस्कृतं वदतु। आम् आम् आम आम निश्चयेन। इतोपि महोदयः, अहं किंचित वक्तुम् इच्छामि। आम वदतु। किमस्ति, संस्कृत भाषा बहु वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। वैज्ञानिकी भाषा तो अस्ति एव, एषा भाषा विज्ञानस्य भाषा अपि अस्ति। विज्ञानस्य अनेके सिद्धान्ताः संस्कृत ग्रन्थेषु एव प्रतिपादिताः सन्ति। सर्वे जानन्ति, डाल्टन एकः प्रसिद्ध रसायनशास्त्रज्ञः अस्ति। सः परमाणुवाद सिद्धान्तः दत्तवान्, परन्तु डाल्टन दत्तवान् इत्यस्य पूर्वम् अस्माकं देशस्य महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन इत्यस्मिन् ग्रन्थे तस्य प्रतिपादनं सम्यक्तया कृतवान्। आम इतोपि किञ्चित् अस्ति, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तः अस्माकं संस्कृत ग्रन्थे अस्ति। सूर्यस्य केन्द्रीयकरण सिद्धान्तः तदपि अस्माकं संस्कृते एव। इदानीम् आङ्ग्लजनाः, वैदेशिकाः अपि संस्कृतं वदन्ति, ते संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। इदानीं किञ्चित् अहमपि पाठितुं शक्नोमि। मम समीपे छात्राः सन्ति, US UK देशतः सन्ति। ते आङ्ग्लभाषा माध्यमेन मत् संस्कृतं पठन्ति।
इदानीम् अहमपि किञ्चित् पाठयामि। एषः महोदयः शिक्षकः अस्ति। भारतदेशे अत्र इन्दोरे निवसति। केचन छात्राः विदेशीयाः सन्ति। ते आङ्ग्लभाषामाध्यमेन अनेन महोदयेन संस्कृतं पठन्ति। पश्यन्तु तर्हि भारतदेशीयाः जनाः तु संस्कृतं पठेयुः एव। आम्, अस्माभिः संस्कृत आङ्ग्लभाषा वदनीयं, कापि समस्या नास्ति। हिन्दीभाषामाध्यमेन सम्भाषणं तु कुर्मः एव, परन्तु संस्कृतभाषा अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। एतया भाषया अस्माकं बुद्धेः विकासमपि भवति। आम्, भवान् अपि किमपि संस्कृतार्थं बोधयतु। आम् 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 आम्, निश्चयेन मुकेश महोदय सत्यं वदति, परंतु एक विषय यहाँ पर मुख्य है, जो प्रमुख विषय है उस पर हम चिंतन करते हैं कि संस्कृत भाषा केवल वाद विवाद की भाषा या फिर विचार व्यक्त करने की भाषा ही नहीं है, केवल शास्त्रार्थ की भाषा ही नहीं है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि आप चलते फिरते योग कर सकते हैं। आपको अगर योग करना है तो संस्कृत भाषा चलते फिरते योग कराएगी। मतलब संस्कृत बोल रहे हैं, साथ में चिकित्सा आपकी मुफ्त में हो रही है, उसके लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है। एक दो उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि हमने बोला कि रामः, हमने बोला रामः, तो रामः में जो विसर्ग आया, यह विसर्ग क्या करता है? यह कपालभाति प्राणायाम कराता है। कपालभाति प्राणायाम कराता है। कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है? श्वास को बाहर फेंका जाता है। और रामः में भी आप उच्चारण करिए, श्वास को बाहर फेंका जाएगा। ऐसे ही अनुस्वार का प्रयोग होता है संस्कृत में। अनुस्वार कैसे? रामम। तो जब हमने रामम बोला तो यहाँ भ्रामरी प्राणायाम होता है। मतलब आपने संस्कृत बोला, साथ में प्राणायाम आपके अनायास हो गए। उसको करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग होता है। रामो, रामाभ्याम, ऐसे करके रामयो, ये तीन शब्द मुख्य है। एक शब्द से क्रम से देखेंगे, मूल बंध लगेगा, उद्यान बंध लगेगा, फिर जालांधर बंध लगेगा। ये तीनों बंध संस्कृत में, योग में और संस्कृत में, तीनों में, तीनों बंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। इन तीनों बंध से पूरे शरीर की संरचना में, काया में बहुत फर्क आता है। ये तीनों बंध जिसके सिद्ध हो जाते हैं, या ये कहे जिसको इनका अभ्यास हो जाता है, उसके काया में चमत्कृति दिखने लगती है, अर्थात परम रूप सौंदर्य निखर आता है। इसके अन्यथा और भी हम अगर उदाहरण ले तो संस्कृत भाषा में अगर आप देखेंगे तो संधि का बहुत महत्व है। क्यों आदर्श महोदय? आम, तो संधि का जो महत्व है, वो संधि का महत्व इतना प्रसिद्ध योग में हो गया, या हम अन्य चिकित्सा में देखें कि संधि के द्वारा एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति जो है, उसका प्रयोग आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे अहम इति जानामि, इत्यहम जानामि। अहम इति जानामि को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इत्यहम जानामि, और भी इसके रूप हो सकते हैं। तो जब हम जिह्वा को बल देते हैं, क्योंकि हम जब संस्कृत में संधि का प्रयोग करते हैं तो हमारी जिह्वा पे बल आता है, जिह्वा को अनेक अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि हमारी जिह्वा से अनेक अनेक हमारे जो मुख में स्थान है उनको स्पर्श होता है, और उसके कारण एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का अनायास ही प्रयोग हो जाता है, जिससे शरीर के अनेक रोगों का निवारण होता है। एक और मुख्य बात वह क्या है कि संस्कृत भाषा के जो श्लोक है, जो मंत्र है, उनमें एक ऐसी अनंत शक्ति है, या ये कहे एक ऐसा वाइब्रेशन है, हीलिंग वाइब्रेशन है, जिसके कारण अपने आप ही अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। एक लंदन की रिसर्च है जिसके अनुसार संस्कृत के श्लोकों को और कुछ मंत्रों का प्रयोग किया गया, तो जिन छात्रों पर मंत्रों का प्रयोग किया गया उनके मस्तिष्क का विकास ज़्यादा तीव्र गति से हुआ, बजाय उन छात्रों के जिनके साथ संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया। तो जो ब्रेन की वेव्स होती है और जो ब्लड का उतार चढ़ाव रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें संस्कृत भाषा बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और होती है। इसके अलावा भी हम देखें तो संस्कृत भाषा का आप देखें कि 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप।
तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, दुख होते हैं, उनका नाश हमारी संस्कृत भाषा करने में समर्थ है। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं जिनका नाश ही हमारे जीवन में परम उद्देश्य है। अगर आप सांख्य दर्शन का अगर पाठन करें तो वहाँ पर 3 तरह के ताप हैं, तो उनका ही प्रमुख महत्व है। तो संस्कृत के द्वारा तीनों तरह के तापों का भी विनाश हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा ही नहीं, संस्कृत अमृतवाणी है, और संस्कृत का नाम ही अमृतवाणी है। देव भाषा तो हम कहते ही हैं, साथ में संस्कृत अमृतवाणी है। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। हमारी इस परिचर्चा का परम उद्देश्य यह है कि हम सभी संस्कृत के महत्व का तो प्रतिपादन करते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत वैज्ञानिकी भाषा है। संस्कृत भाषा में वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ हैं। ये हम सब अपने बच्चों को भी बताते हैं, परंतु संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हैं। संस्कृत भाषा में बोलना है, संस्कृत भाषा अपने घर पर बोलचाल की भाषा बने, यही हमारा परम उद्देश्य है। धन्यवाद। बिल्कुल शिवाय बिल्कुल। नमः। शिवाय नमः। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, ये संस्कृत भाषा जो कि मैंने भी पढ़ा है, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ कि संस्कृत और इंग्लिश में बहुत अंतर होता है। इसके अलावा जो हमारी संस्कृत भाषा है, इसको बनाने तक और इस स्थिति तक पहुँचाने के लिए हमारे जो भाषा वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उनका बहुत प्रयास रहा है, और इतना अखंड कार्य विश्व में किसी भाषा के लिए नहीं हुआ है। तो हम इस भाषा को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, इसका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। आदि भाषा है और अनंत काल तक चलेगी, उसका विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। इसके जो शब्द है शंकर जी के डमरू से निकले हैं। बिल्कुल। संस्कृत भाषा शंकर जी के डमरू से उद्घाटित हुई है, तो इसका विनाश तो संभव है ही नहीं। आजकल कुछ लोग, मुकेश जी, यह सोचते हैं कि प्रायः मृत भाषा है, परंतु संस्कृत भाषा ना कभी मृत थी, ना कभी मृत हो सकती है, क्योंकि उसकी अपनी ही इतनी शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने जो बताया, और आपसे भी बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु। और आदर्श जी कुछ बोलना चाहिए? अस्तु, अत्रैव धन्यवादः। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्। वदतु वदतु संस्कृतं वदतु। सभी साथ में बोलेंगे, वदतु वदतु संस्कृतं वदतु। जयतु जयतु संस्कृत भाषा। वयं वदामः संस्कृत भाषा। अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादाः।